नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। आज के इस लेक्चर में हम लोग हमारे गवर्नमेंट स्कीम्स की जो लेक्चर सीरीज है उसको कंटिन्यू करने वाले हैं और आज मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं सेट नंबर 5। ऑलरेडी हम लोग 4 सेट्स कंप्लीट कर चुके हैं, जिसमें हमने जो है मोटे रूप से सबसे पहले मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को कवर किया। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज, हर साल कुछ ना कुछ सवाल आते ही हैं। एंड वी हैव ऑल्सो कवर्ड द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। आज दोस्तों मैं आपके सामने एक और बहुत ही अहम मंत्रालय की स्कीम्स पेश करने वाला हूं, जिसको कि हम लोग महुआ के नाम से जानते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो इसके द्वारा जो भी योजनाएं पिछले एक साल में सामने लाई गई हैं, पेश करी गई हैं, जारी करी गई हैं, उनके बारे में चर्चा मैं आज आपके साथ इस लेक्चर में करने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग इस लेक्चर की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार की डाउट्स हैं और अगर आप हमसे संपर्क में आना चाहते हैं तो वो भी आप टेलीग्राम चैनल के माध्यम से कर सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी ऐप पे फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज जितनी भी हमारी स्पेशल क्लासेस होती हैं जिसपे कि हम लोग कई सारी चीजें करते रहते हैं, वो भी आपको इसी ऐप पे देखने को मिल जाती हैं। ऑल्सो आपको बताना चाहूंगा कि अनअकैडमी एक बहुत ही शानदार ऑफर लेकर आया है। कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे जो कि ऐसे मोड पर होंगे कि अपनी तैयारी शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं आ रहा कहां से करें। गाइस, दिस इज द राइट टाइम फॉर यू एंड दिस इज ऑल्सो द राइट ऑफर फॉर यू, बिकॉज ये वाला ऑफर अनअकैडमी केवल एक लिमिटेड टाइम के लिए लेकर आया है। 25 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में अगर आप लोग अनअकैडमी के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी कोर्स खरीदने जाते हैं, फिर भले वो प्लस हो या फिर वो आइकॉनिक हो, फिर भले यूपीएससी का हो, फिर भले किसी और एग्जाम की तैयारी आप कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की, एसएससी बैंक की, आपको दोस्तों 20% का डिस्काउंट अनअकैडमी ऑफर करवा रही है। और ये वाला डिस्काउंट आपको बड़ी आसानी से मिल सकता है अगर आप लोग ये वाला कूपन कोड लगाते हैं ANI UPSC। आपके सामने है 12 महीने का जो कॉम्बो यहाँ पे ऑफर है वो आपको मिल रहा है मात्र 49,348 रुपीज में। आइकॉनिक ऑफर आपको मिल रहा है 63,195 रुपीज में। एंड अकॉर्डिंगली जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है 18, 24, 36 महीने के आप लोग ले सकते हैं। सबसे आइडियल जो ऑफरिंग है वो यहाँ पे 18 महीने की बनती है। आमतौर पे अनअकैडमी आपको केवल 10% का डिस्काउंट ऑफर करती है, लेकिन आज जो है और आने वाले कुछ 3-4 दिनों के लिए आपके लिए जो ऑफर्स हैं ये 20% का डिस्काउंट चलने वाला है। सो इफ यू आर स्टिल कंफ्यूज कि आपको क्या करना चाहिए, आई थिंक अनअकैडमी पे अगर आप आते हैं तो आपको कई सारी ऑफरिंग्स मिलेंगी, जिसमें कि आपको कुछ एडिशनल बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर आप लोग कोर्स परचेज करते हैं तो आपको 10 प्रिंटेड प्रैक्टिस बुकलेट्स दी जाएंगी, जिनकी मार्केट में वैल्यू लगभग 7,500 रुपये है, लेकिन वो अनअकैडमी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल करवा रही है। इतना ही नहीं, आपके लिए डेडिकेटेड बैचेज शुरू करवाए जाएंगे और मेरे द्वारा भी आने वाले 2 वीक्स के अंदर अंदर हम लोग इंडियन ज्योग्राफी का कोर्स लेकर आ रहे हैं। आप चाहें तो मेरी प्रोफाइल पे जाकर के उसको एनरोल कर सकते हैं। वहां पर से भी आप उसमें कंप्लीटली अगर आप एनरोल करते हैं तो बड़े आसान तरीके से आप अपनी इंडियन ज्योग्राफी की प्रिपरेशन को शुरू कर सकते हैं। अकॉर्डिंगली डिपेंडिंग अपॉन द डिमांड आगे जाकर के हम लोग और कोर्सेज भी आपके सामने लाते रहेंगे। इसके अलावा अगर आप लोग आइकॉनिक लेते हैं तो आपके लिए यहाँ पे स्टडी प्लानर होगा, पर्सनल कोच होगा, मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगी और ओपन हाउस भी आपके लिए करवाया जाएगा एजुकेटर्स के साथ। और मेरे द्वारा कुछ ऑलरेडी कंप्लीटेड कोर्सेज हैं, उनको भी जाकर के आप लोग एक्सेस कर पाएंगे। ऑल्सो पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज में प्लीज एनरोल कीजिए। ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, बिकॉज ये हमने काफ़ी शिद्दत से, काफ़ी मेहनत से बनाई है और इसमें टॉप रैंकर्स को भी कुछ अवार्ड्स मिलेंगे। ये हर सैटरडे के दिन शाम को 5 बजे होती है। इसमें प्लीज़ आप लोग लाइव आकर के एनरोल कीजिए। राइट, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, जिसमें कि मैं आपके साथ कुल मिला के इन 8 स्कीम्स को डिस्कस करने वाला हूं। नंबर 1 स्कीम जो मेरे अकॉर्डिंग इस साल की सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है, नंबर 1 एंड इनफैक्ट मैं कहूंगा नंबर 1 और नंबर 5 की जो स्कीम है ये सबसे इंपॉर्टेंट स्कीम है। बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इन दोनों में से ही सवाल बनने के। स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज़। याद कीजिए कि आज से कई साल पहले गवर्नमेंट क्या कर रही थी कि हमारे इलाकों को ओपन डेफिकेशन फ्री करवाने की एक बहुत ही बड़ी मुहिम चलाई हुई थी और वो मुहिम अभी भी चल रही है। लेकिन आपने देखा होगा कि ओपन डेफिकेशन फ्री के केस में क्या था, ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस आया, फिर ओपन डेफिकेशन फ्री प्लस प्लस आया। इसी तरीके से अब स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत हम लोग ग्रामीण इलाकों को छोड़कर अब हम लोग शहरी इलाकों की तरफ बढ़ चुके हैं और वहां पर गवर्नमेंट के द्वारा एक स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू किया गया है। ये पूरा का पूरा जो प्रोटोकॉल है इसको शुरू किया गया है स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का जो द्वितीय संस्करण है, 2.0 संस्करण है दोस्तों, उसके तहत स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल को शुरू किया गया है, जिसको कि पॉपुलरली GFC भी कहा जा रहा है, गार्बेज फ्री सिटीज। जैसे यहाँ पे ओपन डेफिकेशन फ्री को ODF कहा जा रहा था, इसको यहाँ पे GFC के नाम से जाना जा रहा है। सो यहाँ पे स्टार रेटिंग करी जाएगी कि कितना शहर कितना साफ है, उसकी अकॉर्डिंगली 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार तक आपकी रेटिंग यहाँ पे करवाई जा रही है। इसमें क्या क्या यहाँ पे चीजें आएंगी उसके बारे में चर्चा आपके साथ करूंगा। बहुत इसकी पॉसिबिलिटी है, सवाल प्रीलिम्स या मेंस दोनों में ही आ सकता है।
नंबर 2 पे अगर हम बात करते हैं तो वी विल टॉक अबाउट दी ITCN प्रोग्राम। काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, काफी अलग टाइप का प्रोग्राम है जो कि इस बार शुरू किया गया है। इसके बारे में चर्चा करूंगा कि एग्जैक्टली क्या चीज़ है, किस चीज़ के साथ ये डील करता है। उसके बाद जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे ये 3 तरह के चैलेंजेस की। इसमें क्या है कि सबसे पुराना चैलेंज जो कि गवर्नमेंट ने कोविड-19 के लॉकडाउन के दौरान शुरू किया था, पहली वेव का जो कोविड-19 लॉकडाउन हुआ था, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज को शुरू किया था। लगभग मार्च 2020 के आसपास की बात है या फिर अप्रैल 2020 के आसपास की बात है। इसी पर्टिकुलर चैलेंज से प्रेरणा लेते हुए सरकार के द्वारा पिछले साल 2 और चैलेंजेस को शुरू किया गया है। ये दोनों के दोनों चैलेंजेस भी आपकी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा ही शुरू करे गए हैं। ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज, ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल चैलेंज, इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। सो इसमें जैसे इसके नाम दिए हुए हैं कि ये साइकिल्स फॉर चेंज में हम लोग चाहते हैं कि शहरों में लोग साइकिल ज्यादा से ज्यादा चलाया करें। ट्रांसपोर्ट के केस में क्या है, हम लोग चाहते हैं कि लोग ज्यादा से ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल किया करें। एंड फाइनली ईट स्मार्ट सिटीज के केस में हम लोग ये चाहते हैं कि जो स्मार्ट सिटीज में रहने वाले लोग हैं वो अच्छा खाना पीना भी खाया करें। तो ये सारे के सारे चैलेंजेस हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पे शुरू करवाए गए हैं। देन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम अगेन 2 साल पहले शुरू करी गई थी। स्ट्रीट वेंडर्स को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उनके लिए लोन्स दिए जाने वाली जो स्कीम्स थी, स्वनिधि स्कीम को जारी किया गया था। इसका कुछ नया डेटा सामने आया है कि इसमें जो लोन्स हैं वो सबसे ज्यादा कौन से बैंक ने यहाँ पे लोन को शेल आउट किया है, उन सब चीजों के बारे में चर्चा भी आपके साथ करने वाला हूं। देन वी विल टॉक अबाउट सोन चिड़िया प्रोग्राम। सोन चिड़िया प्रोग्राम जो बेसिकली क्या है कि भारत में काम करने वाले जो SHGs हैं, जितनी भी वुमेन SHG ग्रुप्स यहाँ पे चल रही हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यहाँ पे चल रही हैं, उनके द्वारा बनाए गए जो भी यहाँ पे उत्पाद, जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, उनकी ब्रांडिंग करवाने के लिए एक नया प्रोग्राम शुरू करवाया गया। तो उसके बारे में डिस्कशन करूंगा वेरी वेरी ब्रीफली, हम लोग को बहुत डेप्थ में जाने की आवश्यकता नहीं है। एंड देन देयर इज अ प्रोग्राम जिसमें कि हम लोग स्मार्ट सिटीज को और बेहतर कर रहे हैं, उनके अंदर और हम लोग अनुसंधान करने वाले हैं, रिसर्च करने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स। और इसमें कोई ऐसे वैसे एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स नहीं, भारत के जो प्रीमियर एकेडमिक इंस्टीट्यूट्स होंगे उनके साथ टाई अप करके किस तरीके से हमारे स्मार्ट सिटीज को हम लोग और बेहतर कर सकते हैं, उसको लेकर ये वाला प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो ये एक मोटी मोटी आपका ब्यौरा है जो मैंने आपको यहाँ बताया। अब हम इन स्कीम्स के बारे में 1 बाय 1 करके बात करना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया, देखिए 24 दिसंबर 2021 की बात है। महुआ लॉन्चेस रोड मैप टू मेक अर्बन इंडिया गार्बेज फ्री। सो यहाँ पर क्या हुआ था कि मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा बेसिकली आज़ादी @75 को मालूम होगा कि भारत जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव बना रहा है। सो कई सारी मंत्रालय, कई सारी योजनाएं यहाँ पे जारी कर रही हैं, जिसमें कि स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल शुरू करी गई है, गार्बेज फ्री सिटीज टूल किट 2022। इसमें क्या है, जो हमारा SBM था, स्वच्छ भारत मिशन का अभियान था, उसका जो अर्बन कंपोनेंट, जो उसका शहरी घटक है, उसका द्वितीय संस्करण लॉन्च किया गया था PM नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 1 अक्टूबर 2021 को, जिसमें इनका मेन विजन क्या था कि हम लोग को भारत के अंदर गार्बेज फ्री सिटीज को लेकर आना है। GFC इसके अंदर मेन लोगो दिया गया था। इस पर्टिकुलर चीज के लिए इन्होंने क्या करना शुरू किया, A key objective is to make every urban local body at least 3-star garbage free as per the star rating protocol। तो हमने एक स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल निर्धारित किया है जिसके बहुत सारे मेट्रिक्स हैं। उसमें इन्होंने कहा है कि कम से कम 3-स्टार गार्बेज फ्री आपकी होनी चाहिए। अगर आपका शहर 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार तो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है, लेकिन भारत में जितनी भी अर्बन लोकल बॉडीज आती हैं, जो कि आई थिंक 2000 से भी अधिक आती हैं, उसमें उनका मानना है कि वो कम से कम 3-स्टार गार्बेज फ्री वाली स्टार रेटिंग उसके पास होनी जरूरी है। अब इसमें क्या किया कि जितने भी भारत में आने वाली ULBs हैं, लगभग 2238 ULBs हैं, जिसमें से 50% से भी ज़्यादा ULBs ने यहाँ पे इसमें पार्टिसिपेट किया था सर्टिफिकेशन की एक्सरसाइज में, जिसमें इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा राइट नाउ केवल 299 सिटीज़ को ही सर्टिफाई किया गया है। यानी कि बाकी सिटीज़ अभी जो है वो सर्टिफिकेशन के भी लायक नहीं है। जो भी यहाँ पर पैरामीटर्स मेट्रिक्स रखे गए थे वो उनको मीट नहीं करती हैं, जिसमें कि 9 सिटीज़ को रेट किया गया है 5 स्टार, 143 सिटीज़ को रेट किया गया है 3 स्टार, 147 सिटीज़ को रेट किया गया है 1 स्टार। ये वाला जो आपको बता दूं स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल था, असल में इसको लॉन्च तो बहुत पहले किया गया था सो दैट हम लोग शहरों के लिए गार्बेज फ्री स्टेटस लेकर आ सकें, लेकिन इस चीज को एक ज्यादा बेहतर रूप जो है वो पिछले साल दिया गया है 2021 में, जिसके बारे में अब हम लोग चर्चा कर रहे हैं। इसका विजन बड़ा सिंपल है, SBM 2.0, SBM अर्बन बेसिकली कहूंगा, अगर स्वच्छ भारत मिशन शहरी की बात करूं 2.0 द्वितीय संस्करण की बात करें, इट इज फोकस ऑन अचीविंग 100% वेस्ट प्रोसेसिंग अलॉन्ग विद रेमिडिएशन ऑफ लेगेसी डंप साइट्स, कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट एंड प्लास्टिक वेस्ट
वेस्ट मैनेजमेंट, यानी कि हर तरह का हम लोग वेस्ट मैनेजमेंट करना चाहते हैं, लेकिन नॉट जस्ट द सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बल्कि जो हमारा कंस्ट्रक्शन को लेके वेस्ट आता है, डिमोलिशन को लेके वेस्ट आता है, प्लास्टिक को लेके वेस्ट आता है, इसका भी हम लोग यहाँ पर जो है मैनेजमेंट करना चाहते हैं। द न्यू प्रोटोकॉल जो है ये बेसिकली इट हैज बीन कंबाइंड विद द कंटिन्यूअस असेसमेंट, यानी कि अब आपका जो असेसमेंट है, जो आंकलन है, वो कंटिन्यूसली चलता रहेगा, विच विल फर्दर एनकरेज सिटीज टू पार्टिसिपेट एंड रियलाइज द विजन ऑफ गार्बेज फ्री सिटीज। ये था आपका बड़ा ही सिंपल सा स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल। इसको लेकर सवाल आने के चांसेस काफी बन सकते हैं कि ये क्या चीज है, किसके तहत लॉन्च करी गई है। अब हम लोग 3 चैलेंजेस की बात करेंगे। नंबर 1 चैलेंज की अगर बात करेंगे, दैट इज ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज। सबसे पहले आपको एक चीज क्लियरली बता दूं कि ये चैलेंज क्यों कहा जाता है। इसमें क्या होता है कि गवर्नमेंट बेसिकली पुश करना चाहती है हमारे स्मार्ट शहरों को। किस तरीके से पुश करना चाहती है कि वो आपको बोलती है कि हम आपका चेक करेंगे कि आपका यहाँ पे किस तरीके से आपका खान पान है, किस तरीके से आपका ट्रांसपोर्टेशन है, क्या आप लोग साइकिल्स वगैरह का इस्तेमाल करते हैं, नहीं करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द 3 चैलेंजेस। सो उसमें वो लोग चेक करते हैं, अगर उनको लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं तो वो आपको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद वो आपको और पुश करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे और आपको प्रोत्साहन भी देंगे। सपोर्ट फाइनेंशियल सपोर्ट भी हो सकती है, सपोर्ट जो है किसी और प्रकार की सपोर्ट भी हो सकती है, और प्रोत्साहन की वो आपको पुश करेंगे कि आप अपने शहर को और बेहतर यहाँ पे बनाने की जो कोशिश है वो कर सकते हैं। अब इसका फायदा क्या होगा, मान लीजिए भारत में आने वाले 2000 जो यूएलबीज हैं, आज गवर्नमेंट ने सिलेक्ट कर लिया कि हमने 10 शहर यहां पे सिलेक्ट कर लिए कि ये वाले शहर अच्छा काम कर रहे हैं। सो इन 10 शहरों को देखकर जो बचे हुए 1990 शहर हैं वो भी ऐसा करने की कोशिश करेंगे। ये बेसिकली गवर्नमेंट की यहां पे कोशिश है। जो ये चैलेंजेस को लॉन्च करने वाली प्रक्रिया है, ये हमने आज से केवल 2 साल पहले ही शुरू करी थी। आप यहां पे देख पा रहे होंगे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स PIB का ये वाला कटआउट है, पोस्टेड ऑन 15 अप्रैल 2021। इसको शुरू किया गया था, दोनों के दोनों चैलेंजेस को शुरू किया गया था, ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल चैलेंज। इसमें अगर हम लोग ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज की बात करें, बेसिकली इट एम्स टू मोटिवेट द स्मार्ट सिटीज टू डेवलप अ प्लान विच सपोर्ट्स अ हेल्दी, सेफ एंड सस्टेनेबल फूड एनवायरनमेंट। कि हम लोग चाहते हैं एक ऐसा वातावरण पैदा हो जहां पे लोग साफ सुथरा खाना खा रहे हैं, सस्टेनेबल खाना खा रहे हैं, हेल्दी खाना खा रहे हैं। अब ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये वाला जो पूरा का पूरा लॉन्चिंग था, वी इनवाइट टू द लॉन्च ऑफ ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज एंड ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल चैलेंज, श्री हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा लॉन्च किया गया था 15 अप्रैल 2021 की। ये वाली खबर आपके सामने है। नाउ ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज को इन्होंने जब ऑर्गेनाइज किया तो इसमें केवल महुआ का ही हाथ नहीं था, बल्कि साथ में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंदर आने वाला जो संस्थान है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पॉपुलरली कॉल्ड एज FSSAI, इन्होंने इसके साथ मिलकर के काम किया है, बिकॉज ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है भारत में खान पान को लेकर। सो ये वाला जो ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज है, इसको बल्कि कन्वर्ज उसके साथ भी किया गया है, किसके साथ, ईट राइट इंडिया। अगर आपको ध्यान होगा, हमने 2 मूवमेंट्स जारी करी थी, एक हमने मूवमेंट जारी करी थी फिट इंडिया मूवमेंट, एक हमने जारी करी थी ईट राइट इंडिया मूवमेंट। और ये वाली जो ईट राइट इंडिया मूवमेंट थी, ये FSSAI के द्वारा 2018 में जारी करी गई थी, सो दैट भारत में आने वाली जो लाइफस्टाइल डिजीजेस जैसे कि हाइपरटेंशन हुआ, जैसे कि डायबिटीज हुआ, इनको किस तरीके से हम लोग ठीक कर सकते हैं, इसके लिए ईट राइट मूवमेंट को शुरू किया गया था, टू इंप्रूव पब्लिक हेल्थ इन इंडिया एंड कॉम्बैट द नेगेटिव न्यूट्रिशनल ट्रेंड्स टू फाइट द लाइफस्टाइल डिजीज। तो इन सभी चीजों को कंबाइन करके ये वाला चैलेंज यहाँ पे लॉन्च किया गया है। चैलेंज की जो भूमिका है उसको समझिए। ये वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दिया है, ये इसका मेन एग्जांपल है। जो भी चैलेंज गवर्नमेंट लॉन्च कर रही है, उसका मेन बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि आज हम लोग कुछ शहरों को आइडेंटिफाई करें, उनका सर्वेक्षण करें, देखें किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं, उनको पुश करें, और उनसे देखकर बाकी शहरों को भी यहाँ पर थोड़ा सा महसूस हो कि हमें भी ये सब करना चाहिए, सो दैट हमें भी कल को गवर्नमेंट सपोर्ट कर सकती है। ये आपका ईट स्मार्ट सिटीज चैलेंज है। और इन तीनों के तीनों चैलेंजेस में बेसिकली कौन कौन सी सिटीज पार्टिसिपेट कर सकती हैं, वो वाले शहर पार्टिसिपेट कर सकते हैं जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख से अधिक है। सो ऑब्वियसली 5 लाख से अधिक होने वाले जो यहाँ पे सिटीज हैं वो 2000 नहीं होंगे, लेकिन काफी कम होंगे। सो आज के टाइम पे गवर्नमेंट उनको यहाँ पे सपोर्ट कर रही है, पुश करने की कोशिश कर रही है। इसमें भी अलग अलग फेजेस बने हुए हैं। जैसे आप देखिए, एट द एंड ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ द चैलेंज 11 सिटीज विल बी सिलेक्टेड फॉर डीपर एंगेजमेंट, ठीक है, फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड टू इंप्लीमेंट देयर विजन। तो 11 शहरों को सिलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उनको पुश करेंगे, उनको और बेहतर करने की कोशिश करेंगे। इसका फायदा क्या होगा, इसकी अहमियत क्या होगी, इट विल बी अ गेम चेंजर इन क्रिएटिंग द सोशल एंड बिहेवियरल चेंज टुवर्ड्स फूड सेफ्टी, हाइजीन एंड न्यूट्रिशन। सिमिलरली ट्रांसपोर्टेशन फॉर ऑल चैलेंज में भी सेम चीज हो रही है। ये भी आपका डिजिटल इनोवेशन चैलेंज है, जिसके चलते क्या करना चाहते हैं, टू डेवलप डिजिटल सॉल्यूशंस, जिसके चलते पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन जो है वो सेफ होगा, अफोर्डेबल होगा, कंफर्टेबल होगा और रिलायबल भी होगा। मतलब कि लोगों की सोच को इस तरीके से बदलना है कि वो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को के ऊपर रिलाई करना शुरू करें, मतलब पर्सनल व्हीकल्स के ऊपर रिलाई करना कम करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर रिलाई करना बढ़ाएं। इसमें जो ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज है, इसको शुरू किया गया है इन कोलैबोरेशन विद, इसमें साझेदारी देने वाला एक पॉलिसी इंस्टीट्यूट है,
ITDP के नाम से, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन एंड डेवलपमेंट पॉलिसी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये वाला इंस्टीट्यूट, ये दोस्तों बनाया गया था यूएसए में और ये एक नॉन गवर्नमेंटल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। इट वाज फाउंडेड इन 1985। इसका मेन मकसद क्या है? इट इज फोकस्ड ऑन डेवलपिंग द बस रैपिड ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स, प्रमोटिंग बाइकिंग, वॉकिंग एंड नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट। तो दुनिया भर के शहरों में ये जो पॉलिसी इंस्टीट्यूट है इसको पुश करने की कोशिश कर रहा है एंड ट्रांसपोर्ट फॉर ऑल चैलेंज इसी के साथ साझेदारी में मिलकर के शुरू करवाया गया है। इसमें भी वही वाली जो आपका मेट्रिक है कि 5 लाख से अधिक अगर आपकी जनसंख्या है, अगर आपकी आबादी है, तो आप उस केस में इस पर्टिकुलर चैलेंज में हिस्सा लेने के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। अगर ऐसा है उसके बाद अगेन वही प्रोसेस चलेगा, गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करेगी, आपको पुश करेगी, बाकी शहरों को भी फिर वहां पे पुश करने का मौका मिल जाएगा। सिमिलरली इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज है, यहां पे आप देखिए इसकी पूरी की पूरी, ये देखिए आपके सामने अगर होगा तो ये 10 जुलाई 2020 की बात है। सो ये एक्चुअली लॉकडाउन में शुरू किया गया था, पहली वेव के दौरान की बात है और यहां पे इसकी पूरी टाइमलाइन थी। ये देखिए 25 जून 2020 को आपने लॉन्च किया, 10 जुलाई को आपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ओपन हुई, 21 जुलाई को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो क्लोज हो जाएगी। इसके बाद सरकार उनका आकलन करेगी, उनका इवैल्यूएशन करेगी, चेक करेगी कौन से शहर जो हैं जो कि साइकिलिंग को प्रमोट कर रहे हैं। अब साइकिलिंग को प्रमोट करने के लिए क्या क्या चेक किया जाएगा कि क्या यहाँ पे साइकिल चलाने के लिए लेन्स बनी हुई हैं, नहीं है। केवल इतना ही नहीं, वो ये भी चेक करेंगे क्या यहाँ पे लोग एक्चुअली साइकिल चलाना चाहते हैं, नहीं चाहते हैं, क्या लोगों ने आपस में साइकिलिंग कम्युनिटीज बनाई हुई हैं, नहीं बनाई हुई हैं, साइकिलिंग चलाने वाले एज ग्रुप कौन कौन से हैं, ये सब चीज़ों को सरकार चेक करेगी, उनके सर्वेज लेगी और उसके बाद यहाँ पे इनको अवार्ड्स भी दिए जाएंगे। सो कई सारे शहर जो कि ऑलरेडी अगर आप देखें, जो पहला फेज हुआ था जिसकी समाप्ति जुलाई 2021 जो इसका पहला फेज हुआ था इसकी आई थिंक समाप्ति हुई थी, हाँ जुलाई 2021 की बात है, जब गवर्नमेंट ने 11 सिटीज को यहाँ पे अवार्ड किया था विद द प्रेस्टिजियस टाइटल ऑफ बीइंग इंडियाज टॉप 11 साइकिलिंग पायनियर्स। ये आपके सामने है, बेंगलुरु कर्नाटका, भुवनेश्वर ओडिशा, चंडीगढ़ पंजाब हरियाणा, कोहिमा नागालैंड, नागपुर महाराष्ट्र, न्यू टाउन कोलकाता वेस्ट बंगाल, पिंपरी छिंदवाड़ा महाराष्ट्र, राजकोट गुजरात, सूरत गुजरात, वडोदरा गुजरात एंड वारंगल तेलंगाना। तो ये वो वाले शहर थे जिनको गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई किया कि जी हाँ आप लोग अच्छा काम कर रहे हैं और इसीलिए आप लोगों के लिए हम लोग ये वाले अवार्ड्स दे रहे हैं। सो ये इस तरीके से अब इसका सेकंड फेज भी शुरू किया गया इसी टाइम पे जब इन्होंने 11 शहरों को ये आइडेंटिफाई किया। दिस मार्क द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट स्टेज ऑफ द फर्स्ट सीजन ऑफ इंडिया साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज। अब ये वाला साइकिल्स फॉर चेंज चैलेंज जो है इसका सेकंड जो आपका ऐसा मान लीजिए चैलेंज शुरू किया गया है, 2 जून 2021 को ये खबर सामने आई थी और ये जुलाई 2021 में शुरू किया गया है। इसमें कौन कौन लोग हिस्सा ले रहे हैं? इसमें स्मार्ट सिटीज मिशन के द्वारा ये इनिशिएटिव लिया गया है। महुआ तो ऑब्वियसली हिस्सा ले ही रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, लेकिन साथ में ITDP इंडिया, ITDP यही वाला ITDP जो मैंने आपको बताया, इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट पॉलिसी, इसका जो इंडिया चैप्टर है ये यहाँ पे हिस्सा ले रहा है एंड इट इज सपोर्टेड बाय द फिट इंडिया मूवमेंट एंड द स्वच्छ भारत मिशन एज वेल। ऑब्जेक्टिव क्या है? बेसिकली हम लोग प्रेरित करना चाहते हैं भारतीय शहरों में रहने वाले नागरिकों को कि आप लोग जो हैं वो साइकिल का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते हैं तो आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं। ये पूरी की पूरी चीज़ कोविड-19 के दौरान शुरू करी गई थी। यहाँ पर भी पार्टिसिपेट करने वाली जो शहर जो कि एलिजिबल होंगे केवल वो शहर होंगे जिनकी पॉपुलेशन 5 लाख या उससे अधिक पॉपुलेशन देखने को मिलती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके सिग्निफिकेंस में क्या क्या बेनिफिट्स आपको हो सकते हैं, जो कि ITDP की रिपोर्ट बताती है कि अगर आप साइकिलिंग करते हैं तो व्हाट ऑल बेनिफिट्स यू कैन गेट। ये चीज़ आपकी मेंस के लिए, एसए के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकती है, प्रीलिम्स में उतना बेनिफिट इसका नहीं मिलेगा। सो ये तीनों के तीनों चैलेंजेस आई होप आपको समझ आ चुके होंगे व्हाट इज द मेन आइडिया कि चैलेंजेस जो है वो गवर्नमेंट क्यों लेकर आती है। नेक्स्ट अगर बात करें वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो मुझे लगता है कि इस साल सवाल आने के बहुत चांसेस हैं, ITCN प्रोग्राम। इट इज वन ऑफ अ काइंड। इस तरह का प्रोग्राम शायद ही आपने कभी पहले सुना हो या शायद ही आपने पहले कभी जो है देखा हो किसी और कंट्री में। ये प्रोग्राम क्या कहता है? द इन्फेंट टॉडलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड्स ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड वर्चुअली। इसको लॉन्च किया गया था अगेन 13 अप्रैल 2021 की बात है। वर्चुअली क्यों लॉन्च किया गया था? बिकॉज उस टाइम पर दोस्तों सेकंड कोरोना की वेव चल रही थी, बहुत ही भारी तरीके से केसेस आ रहे थे, इसीलिए इस पूरे के पूरे प्रोग्राम को वर्चुअली लॉन्च किया गया था। इसको लॉन्च किसने किया था? इट वॉज लॉन्च्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स NIUA इन पार्टनरशिप विद द बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन BVLF। जो NIUA है इसके बारे में जानकारी यहाँ पे दी हुई है। इट्स अ प्रीमियर इंस्टीट्यूट जो कि गवर्नमेंट का ही है, इसको नई दिल्ली में देखने को मिलता है। ये वाली जो है बर्नार्ड वैन लियर फाउंडेशन ये नीदरलैंड देखने को मिलती है और एक तरीके से NGO मान सकते हैं जो कि बेसिकली बहुत सारी नॉलेज, बहुत सारे फंड्स वगैरह जो है शेयर करती है अबाउट वर्क इन अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट। आप सोचेंगे हो क्या रहा है, क्या चीज़ है? बेसिकली इसमें क्या होने वाला है, जिसका फुल फॉर्म को ध्यान रखिएगा। ITCN स्टैंड्स फॉर इन्फेंट, T स्टैंड्स फॉर टॉडलर, CN स्टैंड्स फॉर केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड्स। आप शहरों में
इस तरह के इलाके बनाना चाहते हैं, इस तरह का इलाके नहीं, इस तरह का इकोसिस्टम बनाना चाहते हैं कि जो यहाँ पे इन्फेंट्स हैं, जो यहाँ पे टॉडलर्स हैं, उनको वहाँ पे सेफ महसूस हो। देखिए, द प्रोग्राम इज डिजाइन टू हेल्प बिल्ड कैपेसिटीज ऑफ सिटी ऑफिशियल्स एंड यंग प्रोफेशनल्स फॉर डेवलपिंग यंग चिल्ड्रन एंड फैमिली फ्रेंडली नेबरहुड्स विद इन सिटीज इन इंडिया। बेसिकली इसका पूरा लिंकेज कैसे होगा कि जो यूएलबीज में काम करने वाले लोग होंगे, जो अर्बन लोकल बॉडीज में काम करने वाले अधिकारी होंगे, उनकी यहाँ पे ट्रेनिंग होगी, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग होगी, बल्कि उनके लिए एक एकेडमिक सर्टिफाइड कोर्स भी यहाँ पे लाया जाएगा फॉर यंग प्रोफेशनल्स हैज बीन प्लान टू सेंसिटाइज देम अबाउट द नीड्स ऑफ यंग सिटीजन्स इन द सिटी एंड टू इक्विप देम विद द एडिक्वेट टूल्स फॉर दैट पर्पस। तो उनको बताया जाएगा कि आप लोग अपने शहरों में क्या क्या कर सकते हैं सो दैट आपके जो शहर हैं वो इन्फेंट टॉडलर एंड केयर गिवर फ्रेंडली नेबरहुड्स में तब्दील हो सके। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है ये भी डिलीवर करने के लिए एक अलग से पोर्टल बनाया गया है जिसका नाम है नेशनल अर्बन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जिसको डेवलप किया गया है फॉर नॉलेज डिसेमिनेशन बाय मोहुआ एंड NIUA। सो काफी लंबा चौड़ा प्रोग्राम है, काफी कॉम्प्लेक्स चीज है, लेकिन पहली बार हमें देखने को मिला है कि वी आर क्रिएटिंग नेबरहुड्स जहां पर बच्चों को भी सुरक्षित महसूस करवाने के लिए एक अलग से यहाँ पे पहल ली गई है। दिस इज दी ITCN प्रोग्राम। नेक्स्ट हम बात करते हैं PM स्वनिधि के बारे में। तो स्वनिधि, अगर आपको फुल फॉर्म नहीं याद आ रही, आपको याद करवा दूं, इट इज कॉल्ड एज PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम। तो PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि स्कीम बेसिकली क्या था कि जो आपके स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो गली किनारे आपके ठेला लेके खड़े होते हैं, कोई भी हो, फल बेचने वाला हो, चाट पूरी बेचने वाला हो, कोई भी हो, उन लोगों को यहाँ पर हम लोग सपोर्ट करना चाहते हैं। किस तरीके से? एक माइक्रो क्रेडिट के माध्यम से। तो उनको छोटे छोटे लोन देंगे सो दैट उनका जो बिजनेस है वो आगे बढ़ सके। इसमें क्या कहा गया था कि ये वाली स्कीम इस तरीके से काम करेगी कि उनको लोन दिया जाएगा उनके वर्किंग कैपिटल को शुरू करवाने के लिए, और ये चीज़ भी कोविड-19 की पहली वेव में ही शुरू करी गई थी, पहली लहर में शुरू करी गई थी। और अगर वो लोग अपना जो लोन है उसको टाइम पे चुका देते हैं तो उनको वहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी मिलेगी और उनको अगली बार जो है बड़ा लोन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। आप यहाँ पे देखिए, इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ आपके लिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है। PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि PM स्वनिधि के नाम से जानी जाती है, जिससे 50 लाख रेडी वालों को फायदा पहुंचेगा। ₹10,000 तक का सिक्योरिटी फ्री लोन, यानी कि आपको कोई यहाँ पे कोलेट्रल देने की आवश्यकता नहीं है। डिजिटल लेन देन पर साल में 1200 तक का कैशबैक, अगर आप लोग जो है पेमेंट्स करते हैं डिजिटली तो आपको 1200 रुपये तक का कैशबैक देखने को मिलेगा। नियमित भुगतान करने पे 7% ब्याज सब्सिडी मिलेगी। अगर आप लोग टाइम टू टाइम अपनी पेमेंट्स दे रहे हैं तो आपको 7% का यहाँ पे सब्सिडी दिया जाएगा। समय से भुगतान पर अगली बार और बड़ा लोन भी अवेलेबल करवाया जाएगा। सो ये इसकी खासियत है जो कि गवर्नमेंट ने यहाँ पे शुरू करी थी। इसमें जो डेटा सामने आया है वो ये बताता है कि जितने भी यहाँ पे टोटल लोन्स दिए गए हैं, यहाँ पे देखिए अप टू 3 अप्रैल 2021, पिछले एक साल की बात बता रहा हूँ, पिछले साल अप्रैल की बात बता रहा हूँ, ऑफ द 41.21 लाख स्ट्रीट वेंडर्स हु हैव अप्लाइड अंडर द PM स्वनिधि स्कीम, लोन्स अमाउंटिंग टू ₹1983 करोड़ हैव बीन डिस्पर्स्ड टू अप्रोक्सीमेटली 20 लाख स्ट्रीट वेंडर्स। तो लगभग 20 लाख के आसपास जो आपके रेडी वाले हैं उनको लोन दिया जा चुका है। इंटरेस्टिंगली क्या हुआ कि इसमें जो प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा दिए गए लोन है वो मात्र 1.6% ही यहाँ पे दिए गए हैं, यानी कि केवल 32,534 बेनिफिशियरीज लाभार्थियों को जो लोन दिया गया है वो प्राइवेट सेक्टर बैंकों के द्वारा दिया गया है। आपके सामने ये वाली न्यूज कटिंग है। और जो बाकी के अधिकतर लोन्स हैं वो यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा दिए गए हैं। 90% जो आपके बेनिफिशियरीज को लोन दिए गए हैं वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स, जिसमें कि सबसे बड़ा योगदान भी आपको SBI के द्वारा ही देखने को मिला है। प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में जम्मू एंड कश्मीर ऑल्सो कॉल्ड एज JNK बैंक के द्वारा ये वाले लोन्स यहाँ पे दिए गए हैं। इसके अलावा अगर आप सोच रहे हैं कि 90% है, 1.6% है, तो बाकी 8% कहाँ पर है? तो भाई उस केस में आपके रीजनल रूरल बैंक्स आते हैं, RRBs आते हैं, जिन्होंने यहाँ पर लगभग 1.11 लाख बेनिफिशियरीज को भी अच्छे खासे लोन्स अवेलेबल करवाए हैं। तो ये थोड़ी सी गलत बात है कि प्राइवेट सेक्टर बैंक सामने नहीं आ रहे। इसके काफी सारे कारण हैं जो कि मैं समझता हूं प्रीलिम्स के लिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ मेंस में आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि स्वनिधि को लेकर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स उतनी उत्सुकता से लोन अवेलेबल क्यों नहीं करवा रही हैं। सो ये थी आपकी डेवलपमेंट रिगार्डिंग दी PM स्वनिधि स्कीम। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी, सब्सिडी कितना मिलता है, स्टार्टिंग में पैसा कितना मिलता है। 10,000 रुपीज़ तक का आपको बिना सिक्योरिटी के लोन मिलेगा। ये वाले आंकड़ों के ऊपर भी सवाल पूछे जाने की पूरी संभावना बन सकती है। नेक्स्ट
अच्छा, पीएम स्वनिधि में एक और चीज सामने आई है कि उत्तर प्रदेश जो है वो एक ऐसा राज्य बनकर सामने आया है जिसने कि मैक्सिमम नंबर के लोन्स यहाँ पे दिए हैं, फॉलोड बाय मध्य प्रदेश, देन वी हैव तेलंगाना। तो उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा लगभग 5.5 लाख का है, मध्य प्रदेश काफी पीछे है 3,09,000 के आसपास, और तेलंगाना में 3,04,000 के आसपास के आपको यहाँ पे लोन्स देखने को मिले हैं। इसमें भी अगर आप देखें सबसे ज्यादा लोन जो लेने वाले लोग हैं वो फ्रूट एंड वेजिटेबल सेलर्स हैं, अकाउंटेड फॉर 45% टोटल बेनिफिशियरीज, फॉलोड बाय हॉकर्स जो कि फास्ट फूड बेचते हैं। अगर आपने देखा गली किनारे बर्गर या कोई टिक्की बेचने वाले जो सामान होते हैं, एंड हॉकर सेलिंग क्लोथ एंड हैंडलूम मटेरियल 13% ये वाले लोग आपको देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट, ये जो प्रोग्राम है सोन चिराइया या सोन चिरिया जो भी इसको आप प्रोनाउंस कर सकते हैं, ये बेसिकली एसएचजीज को पुश करने के लिए बनाया गया है। होता क्या है कि एसएचजीज में कई सारे लोग काम करते हैं, अधिकतर रूप में महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एसएचजी का प्रोग्राम शुरू किया गया था। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि एसएचजीज के प्रोग्राम में उनको अच्छी मार्केट अवेलेबल नहीं हो रही थी। तो महुआ के द्वारा सोन चिराइया एक ब्रांड एंड लोगो प्रोग्राम शुरू किया गया। आपके सामने है, ये देखिए सोन चिराइया यहाँ पर किस तरीके से है, ये ऊपर एक ब्रांड लगा होगा, एक ऊपर स्टिकर लगा होगा बताने के लिए कि जी हाँ, जो आप चीज खरीद रहे हैं ये एक ब्रांडेड चीज है। आप खुद ही देखिए, अगर आप मार्केट में जाते हैं तो ब्रांडेड चीज लेने का मन करता है, बिकॉज यू फील ज्यादा कॉन्फिडेंट कि हाँ यार ये चीज का अच्छा होगा, इसकी जो भी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी, इसका जो भी कह लीजिए क्वालिटी अच्छी होगी, इसकी लॉन्गिविटी अच्छी होगी। तो उसी तरीके से गवर्नमेंट यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स एसएचजीज के द्वारा बनाए जा रहे हैं उनको प्रमोट करने के लिए, उनकी ब्रांडिंग करने के लिए ये वाला सोन चिराइया, ये अर्बन ब्रांड, ये ब्रांड शुरू किया गया है। ये पूरा का पूरा शुरू किया गया है दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन अंडर द एज ऑफ महुआ हैज फोकस ऑन इक्विपिंग द अर्बन पुअर वुमेन विद एडिक्वेट स्किल्स एंड अपॉर्चुनिटीज एंड टू एनेबल देम टू प्रमोट द सस्टेनेबल माइक्रो एंटरप्राइजेस। ये DAYNULM के तहत शुरू किया गया है आपकी पूरी की पूरी परियोजना सोन चिराइया लोगों के नाम से। इसमें फायदा क्या होगा, ऑब्वियसली जो लोग यहाँ पर बना रहे हैं उनको अच्छी मार्केट मिलेगी, अच्छी विजिबिलिटी मिलेगी, एंड मिनिस्ट्री ऑलरेडी हैज एंटर्ड इनटू MOUs विद लीडिंग ई-कॉमर्स पोर्टल्स सच एज Amazon, फ्लिपकार्ट। तो वो लोग अपना सामान इन पॉपुलर ई-कॉमर्स वेबसाइट्स के ऊपर जाकर के भी बेच सकते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट स्कीम फ्रॉम महुआ, जिसमें कि जो कि इसी साल लॉन्च करी गई है, जनवरी 5, 2022 की बात है। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्कीम है और मैं कहूँगा बहुत ही प्रोग्रेसिव स्कीम है। गवर्नमेंट ने एक बहुत ही अच्छा कदम लिया है। तो स्मार्ट सिटीज में अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जो भी यहाँ पर काम काज हो रहा था वो सारा का सारा काम काज गवर्नमेंट बॉडीज के द्वारा ही हो रहा था, लेकिन उसमें रिसर्च की कमी थी कि अगर हम स्मार्ट सिटीज को और बेहतर, स्मार्ट सिटीज के प्रोग्राम को और बेहतर तरीके से इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। सो यहाँ पर गवर्नमेंट ने क्या किया है कि उन्होंने लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री को एक साथ लेकर आए हैं। साथ में महुआ तो है ही, साथ में NIUA भी है जो कि पहले ही आपका प्रोग्राम चला रही है। इन तीनों लोगों को इन्होंने एक साथ इकट्ठा किया है और तब जाकर के इस प्रोग्राम की शुरुआत करी है, स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च। ये इसकी फुल फॉर्म है SAR की। सो स्मार्ट सिटीज एंड अकेडमिया टुवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च, ये वाले प्रोग्राम शुरू किया गया है जनवरी 5, 2022 की। ये वाली खबर आपके सामने है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स, 47 स्मार्ट सिटीज, 75 केस स्टडीज के आधार पर इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का क्रियान्वयन किया जाएगा। इसमें कई सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, IIT रुड़की है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम है, IIT खड़गपुर है, उसके बाद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, देन विजयवाड़ा, देन भोपाल। आप देखिए कई सारे कॉलेजेस को यहाँ पे ऑन बोर्ड लिया गया है। अन्ना यूनिवर्सिटी चेन्नई को भी यहाँ पे ऑन बोर्ड लिया गया है, जिसके माध्यम से ये वाले प्रोग्राम को चलाया जाएगा। जामिया मिलिया इस्लामी को भी लिया गया है, वगैरह वगैरह। सो इसमें होगा क्या, अब समझिए इसमें बेसिकली वर्किंग किस तरीके से होगी। ये सभी लोग मिलकर के कुछ चीज़ों को डॉक्यूमेंट करेंगे। 15 प्रीमियर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स ऑफ द कंट्री विल बी वर्किंग विद स्मार्ट सिटीज टू डॉक्यूमेंट द लैंडमार्क प्रोजेक्ट्स अंडरटेकन बाय द स्मार्ट सिटीज मिशन। डॉक्यूमेंट क्या करेगा, जितने भी शहरों को स्टडी कर रहे हैं उनमें चलने वाली बेस्ट प्रैक्टिसेस को यहाँ पे इकट्ठा करेगा, उनको डॉक्यूमेंट कर लेगा, एक जगह पे इकट्ठा करके ला देगा। सो ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को लर्न किया जाएगा, उसके बाद इनको शेयर किया जाएगा। इसमें सबसे अच्छी चीज क्या है कि अकेडमिया को ऑन बोर्ड लाया गया है, जो कि अभी तक कमी थी। हमारे किसी भी बड़े मिशन में अकेडमिया को ऑन बोर्ड नहीं लाया गया था। और इसमें जो पहला एक्टिविटी यहाँ पे ली जा रही है, जो हमारे स्मार्ट सिटीज मिशन है भारत में चलने वाला, उसमें 75 लैंडमार्क अर्बन प्रोजेक्ट्स का एक कंपेंडियम बनाया जाएगा, एक पूरा का पूरा सारांश बनाया जाएगा, जिसको कि पेश किया जाएगा और उससे लर्निंग्स लेते हुए बाकी शहरों में इन चीज़ों को इंप्लीमेंट किया जाएगा। These 75 अर्बन प्रोजेक्ट्स आर इनोवेटिव, मल्टी सेक्टोरल एंड हैव बीन इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस ज्योग्राफीज। उसकी मदद से हम लोग इसमें और ज़्यादा बेहतर काम करना चाहते हैं। सो ये SAR प्रोग्राम है, काफ़ी इनोवेटिव कहूँगा प्रोग्राम। पहली बार भारत सरकार इस तरह का कदम ले रही है। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो, जिसमें कि हमने महुआ की सभी स्कीम्स को डिस्कस किया है। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी।
अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी और अगली लेक्चर में कुछ और स्कीम्स किसी और मंत्रालय की उसके बारे में चर्चा भी करी जाएगी। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। जाने से पहले बता दूं, यूपीएससी सीएससी दोस्तों कॉम्बैट फिर से आने वाला है 1 मई को। इसमें आप लोग डेफिनेटली हिस्सा लीजिए। मेरा इसमें कोड इस्तेमाल कीजिए अनि यूपीएससी। और इसमें दोस्तों एनवायरनमेंट के जो सवाल हैं वो मेरे ही द्वारा बनाए गए हैं, तो उसमें जाकर के आप लोग नोट कीजिए, बताइए कि आपको वो सवाल कैसे लगे। इसी नोट पे आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे सेफ।